अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6.5 स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सिक्स टर्म ऑफ जीपी। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है -6, -3, -3/2 और हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज़ करते हुए 6 टर्म निकालनी है। तो हमें पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म पता होना चाहिए। तो nth टर्म क्या होती है? an = a1 r⁻n-1। a1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, जो प्रोग्रेशन गिवन होता है उसमें फर्स्ट टर्म को a1 कहते हैं। r क्या होता है? कॉमन रेशो होता है। कॉमन रेशो का मतलब ये है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करवाना है आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है जी। और यहाँ पर an का मतलब है कौन सी भी टर्म आपने निकालनी है। जैसे यहाँ पर हमारे पास a6 निकालनी है, हमने 6 टर्म बोला है तो इसका मतलब a6 हमने निकालनी। तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? a6 = a1 r⁻n-1। n हमारे पास क्या है? 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये a6 बराबर है a1 r⁻5, यानी कि जहाँ पर जो भी वैल्यू होगी r की पावर वो एक कम होकर के आएगी। ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। चलें, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 6 टर्म ऑफ जीपी। ये हमें एक जीपी दिया हुआ है जिसमें से हमने a1 की वैल्यू निकाली -6 और r हमने निकाला -3 को -6 पे डिवाइड करके। ये देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 1/2 हमारे पास कॉमन रेशियो आ गई। a6 हमने निकालना है तो a6 हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a1 r⁻5 होता है। जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, a1 की जगह पे -6 उसकी वैल्यू आ गई और r की जगह पे r की वैल्यू 1/2 आ गई। टोटल पावर 5 थी, यहाँ पर 5 आ गई। -6 और ये 1/2 की पावर 5, 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, 2 की पावर 5 लेंगे 32 हो जाएगा। तो ये बन गया -6/32, जिसको हम 2 पर डिवाइड करवाएंगे। 2 3 ज़र 6 और 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, तो 3/16 साथ में माइनस है। तो ये हमारा a6 का आंसर आ गया, यानी कि a6 जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमारा आंसर बना है -3/16। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने 8th टर्म बतानी है। फाइंड 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस गिवन है तो a8 हमने मालूम करना है, ये हमने लिख लिया जी। a8 हमने मालूम करना है। a1 फर्स्ट टर्म हो गई, हाँ जी ये फर्स्ट टर्म हो गई। r कैसे निकालेंगे? सेकंड वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड करवा के। तो हमने सेकंड वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड करवाया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 कैंसिल हो जाएगी तो 3/1 बच जाएगा। तो यानी कि r की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो a1 की वैल्यू भी 3 है, r की वैल्यू भी 3 है। a8 बराबर है जी a1 r⁻7। यहाँ पर 8 था तो r की पावर 1 कम होकर के आ गई 7। a1 की वैल्यू हमने लिखी 3, ये 3 आ गया। r की वैल्यू हमने लिखी 3, ये 3 आ गया। और पावर 7 है, पावर 7 आ गया। तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 7 + 1 8 हो जाएगा। 3/8 बन गया और 3/8 को आप कैलकुलेटर पे करेंगे, 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 × 3 × 3 इस तरह से 8 दफ़ा, तो आपके पास आंसर आएगा 6561। ये आपका आंसर हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कहता है द nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एक ये गिवन है, एक ये सीक्वेंस गिवन है, r इक्वल, यानी कि इस सीक्वेंस की nth टर्म और इस सीक्वेंस की nth टर्म दोनों आपस में बराबर है। nth टर्म मतलब an बराबर है an, यानी कि हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस का भी nth टर्म निकालेंगे, इस सीक्वेंस का भी nth टर्म निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे और हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और हम n मालूम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम आंसर की तरफ आते हैं। ये देखें, हमने फर्स्ट सीक्वेंस लिखा 1 2 4 8 और सेकंड सीक्वेंस लिखा 2 5 6 128 64। अब हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस से a1 और r की वैल्यू निकालेंगे। a1 हमारी फर्स्ट वैल्यू, r हमारी क्या होगी? सेकंड वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड करवाया, 2 को डिवाइड करवाएंगे 1 पे, वही 2 ही आएगा, 2/1 2 रहेगा। ठीक है जी। तो nth टर्म हमें पता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की क्या होती है, a1 r⁻n-1। तो an वैसे रहेगा, a1 की जगह पे आ गई उसकी वैल्यू, r की जगह पे r की वैल्यू 2 आ गया, पावर n-1। तो 2 n-1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 2 n-1। ठीक है, अब दूसरे सीक्वेंस पे आ जाते हैं। 2 5 6 ये हमारा a1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे जी? 128 डिवाइड बाई 256, ये आ गया जी। तो 128 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो हमारे पास 256 होता है। तो 128 डिवाइड बाई 256 किया तो ये 1/2 आ गया हमारे पास। तो r की वैल्यू भी है, a1 की भी है। nth टर्म इसकी क्या बनेगी? a1 r⁻n-1। तो an = a1 की जगह पे आ गया 256, r की जगह पे आ गया 1/2 और टोटल पावर थी n-1, ये आ गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन दोनों की जो nth टर्म है वो बराबर है। तो an बराबर है an, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख के हम लिखेंगे an = an।
एक ए एन ये रहा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 पावर n माइनस 1, और एक ए nth टर्म जो है यानी nth टर्म जो है ये है 256 1/2 पावर n माइनस 1। तो दोनों का हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा इस तरह से 2 पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 256 1/2 n माइनस 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेस हमारे पास 2 बन रही है यहाँ पर ना, तो हम सबको क्या करेंगे 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 पावर n माइनस 1 वैसे ही आ गया, 256 हमारे पास होता है जी 2 पावर 8, तो ये हमने 256 को लिखा 2 पावर 8। तो ये डिवाइड में था, 2 ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव हो जाएगी -1। तो -1 n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस वाला n था माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला 1 प्लस का हो जाएगा। सही है जी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 + 1 9 माइनस n, ये रहा 8 + 1 माइनस n, और ये हो जाएगा 9 माइनस n, 8 + 1 9 हो जाएगा ना। तो 2 पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 पावर 9 माइनस n। अब हमें पता है कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स को हम इक्वल में रख सकते हैं, तो वही हमने किया है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस n। हमने n मालूम करना चुके, तो n वाली रकमें एक साइड पे ले आएंगे, ये वाला n यहीं पे रहा, माइनस n था इधर आके प्लस का n हो गया, इक्वल्स में 9 था और ये -1 उधर जाके प्लस का हो गया। तो n + n 2n हो गया, 9 + 1 10 हो गया, 2 पे डिवाइड करवाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहता है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है जिसमें a1 यानी फर्स्ट टर्म जो है 243 है, और उसका जो कॉमन रेशियो r है वो 1/3 है, और इसमें a1 की जगह पे 579 है, r इज इक्वल टू -1/2 है। तो सेम क्वेश्चन है, तो हम एक ये फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें a1 है 243, r है 1/3। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, a1 गिवन है 243, r गिवन है 1/3। तो nth टर्म हमें पता है कि r आ गया ना, इसका मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगेगी। तो nth टर्म हमारे पास होते हैं a1 r पावर n माइनस 1। अब हमने कहा क्या करना है, हमने निकालना है a2 a3 a4 a5। a1 तो हमारे पास मौजूद है, तो n की जगह पे 1 तो पुट करवाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि a1 तो पहले से मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी पुट n इज इक्वल टू 2 ताकि a2 बन जाए, फिर पुट करवाएंगे n इज इक्वल टू 3 ताकि a3 बन जाए, फिर इसी तरह a4 और a5 बनाएंगे। सही है जी। तो सबसे पहले पुट करवाया हमने n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह पे आ गया 2 बराबर है a1 की जगह पे आ जाएगा 243, r की जगह पे आ जाएगा 1/3, और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये देखें जी 2 माइनस 1 1 होता है। तो a2 हमारे पास बन गया 243 1/3 पावर 1। तो 243 को 3 पर डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। तो a2 की वैल्यू बन गई 81। इसी तरह हम a3 निकाल लेंगे। अब n की जगह पे क्या पुट करवाएंगे 3, तो यहाँ पर आ गया 3 a3 इक्वल्स टू a1 की जगह पे a1 की वैल्यू, r की जगह पे 1/3, और n अब हमने 3 पुट करवाया तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि पावर 2 आएगा। ये पावर 2 आ गई। 243 1/3 की पावर 2 यानी कि हो जाएगा 1 की पावर 2 1, 3 की पावर 2 9। तो 243 को 9 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर बनेगा 27। तो ये a3 भी आ गई। सेम इसी तरह n इज इक्वल टू 4 पुट करवाएंगे, फिर n इज इक्वल टू 5 पुट करवाएंगे। तो अब हमने क्या पुट करवाया, n इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखें nth टर्म में a4 बन जाएगा, हाँ जी a4 बन गया। a1 की जगह पे क्या आएगा 243, ये 243 आ गया। r की जगह पे क्या आएगा 1/3, ये 1/3, और n माइनस 1 है तो 4 पुट करवाया ना हमने, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो ये पावर 3 आ गई। तो 1 की पावर 3 लेंगे वो 1 ही रहेगा, 3 की पावर 3 लेंगे 27 हो जाएगा। तो 243 को 27 पर डिवाइड करवाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये a4 की वैल्यू आ गई, सिंपल। अब a5 भी इसी तरह, जहाँ पर n होगा वहाँ पर अब क्या पुट करवाएंगे, हम 5 पुट करवाएंगे। तो a5 हो जाएगा इक्वल्स टू a1 की जगह पे आ गया 243, और ये r की जगह पे आ गया 1/3। तो n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 माइनस 1 करेंगे वही पावर 4 बनेगा। तो 243 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 4 लेंगे 81 आ जाएगा। तो 81 यहाँ से डिवाइड करवाएंगे 243 को, तो ये आएगा 3। 81 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 243 आता है। तो a5 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। सो द फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या बनेगी, 243 81 27 9 और ये 3। तरतीब से लिख देंगे। देखिए a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है, a4 ये है, a5 ये है, तो उसको तरतीब से लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कहता है फाइंड 12th टर्म ऑफ, ये जो सीक्वेंस गिवन है 1 + आयोटा 2 आयोटा -2 + 2 आयोटा। तो सोल्यूशन में आ जाएंगे जी हम। a12 हमने निकालना है। a12 क्या बनेगा, a1 r पावर 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 बन जाएगा। तो ये हमने मालूम करना है।
तो इसके लिए हमें A1 चाहिए और R चाहिए। तो A1 तो हमारे पास आ जाएगा, जो फर्स्ट टर्म होगी ये हमारे पास A1 हो जाएगी। तो A1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा हो गया। R कैसे निकालेंगे जी, सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड करवा देंगे। तो 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। अब आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि डिवीजन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाए या आयोटा वाली वैल्यू आ जाए तो उस चीज़ को आपने लाजमी रैशनलाइज करवाना होता है। यानी कि नीचे से आपने आयोटा आ गया तो आयोटा को ख़त्म करना है, और अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं जी, ये हमने लिखा R इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। तो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो 1 प्लस आयोटा है तो हमने क्या किया, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। तो अब हमें पता है आमने सामने क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इस तरह से। तो 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ये आ गया। और जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो नीचे हमेशा फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस और ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर लेंगे ये आ गया। ठीक है जी, 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो नीचे 2 बन जाएगा, 2 बनने से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये आ गया आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा आ गया, माइनस आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा स्क्वायर आ गया। अगेन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो -1 और ये -1, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ना, आयोटा माइनस इंटू -1। तो ये हो जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस और ये 1। तो 1 प्लस आयोटा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आई है, R की वैल्यू आई। तो अब हमारे पास A1 की वैल्यू भी है, ये देखें, और R की वैल्यू को हमने रैशनलाइज करके ये बना ली। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मालूम करना है बस वो लिखेंगे। A12 इक्वल्स टू A1 R पावर n-1। तो A1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, R की वैल्यू वो भी 1 प्लस आयोटा, और n-1 यानी कि ये n होता है हमारे पास, तो 12 में से 1 गया 11, ये 11 आ गया। तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सेम बेस है ना, इस वजह से 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। तो इसको हम ज़रा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर में, 1 प्लस आयोटा पावर 2 और होल पावर 6, 6 2 12 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 आयोटा की पावर 6। तो ये देखें 2 आयोटा पावर 6। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 अलग, आयोटा पे पावर 6 अलग। तो 2 पावर 6 कितना होता है, 64। आयोटा 6 को अगेन हमने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया और टोटल पावर ले ली 3, तो 3 2 6 बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अगर पावर ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, तो इसी वजह से 3 हमारे पास जो ऑड था तो उसकी वजह से माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, और बाहर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -64 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है इफ़ द 4th एंड 9th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 54 एंड 13122, यानी कि 4th टर्म हमारे पास है 54 और 9th टर्म यानी A9 हमारे पास है 13122। अब इसमें हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या जिसे हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं। तो एक तो हमने ये मालूम करना है, दूसरा हमने क्या मालूम करना है, फाइंड इट्स जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब nth टर्म हमने मालूम करनी है। तो गिवन डेटा हम लिख लेते हैं कि A4 जो है हमारे पास 54 है और A9 जो है वो 13122 है। तो हमें पता है कि A4 को हम लिख सकते हैं A1 R पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 54 हो गया। और यहाँ पर लिख सकते हैं A1 R पावर 8, 9 है तो यहाँ 8, 13122। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करवा देंगे। तो इक्वेशन 2 लिखी हमने A1 R पावर 8, ये आ गया, डिवाइड बाय A1 R पावर 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से डिवाइड होंगी और राइट हैंड साइड वाली से डिवाइड होंगी। तो A1 R पावर 8 डिवाइड बाई A1 R पावर 3, ये आ गया। फिर 13122 डिवाइड बाई 54, ये आ गया। ठीक है जी, तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा और R पावर 3 है, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 - 3 5, R की पावर कितनी बन जाएगी 5।
तो 54 को आप डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर पे, 54 से डिवाइड करवाएंगे 13122 को, तो आपके पास आंसर आएगा 243। और 243 जो होता है वो 3 पावर 5 होता है, ठीक है ना। तो बेसिस पावर एक जैसी हो गई तो बेसिस को हम बराबर लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 समझ ले कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आ जाइए जी यहाँ पर, पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारे पास a1 की वैल्यू निकल आए, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए आपके पास दो ही चीज़ें होनी चाहिए, एक a1 और एक r। तो r हमने मालूम कर लिया है, अब हम मालूम क्या कर रहे हैं, a1 मालूम करने। हमने क्या किया, r की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवा दिया। तो a1 r पावर 3 था इक्वल्स टू 54, तो ये आ गया a1 r की जगह पे 3, उसकी पावर 3 इक्वल्स टू 54। तो 3 पावर 3 कितना होता है, 27। 27 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 54। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो r की वैल्यू भी है, a1 की वैल्यू भी है, तो हम इससे क्या बना सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ईजिली बना सकते हैं। तो ये हमने निकाला जी, a1 की वैल्यू आ गई, a2 निकालेंगे। a2 किसके बराबर होता है, a1 r। a1 की जगह a1 की वैल्यू, r की जगह पे r की वैल्यू, 3 2 6 हो गया। अब a3 निकालेंगे, a1 r पावर 2 होता है वो, a1 की जगह पे a1 की वैल्यू, r की जगह पे r की वैल्यू, स्क्वायर था साथ में स्क्वायर आ गया। 3 की पावर 2 लेंगे, 3 3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो बन गया 2 6 और 18। a1 2 आ गया, a1 2 आ गया, और a2 हमारे पास 6 आ गया, a3 हमारे पास 18 आ गया, तो 2 6 18, ठीक हो गया जी। तो जनरल टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 r पावर n-1। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, सही है। r कैसे निकालेंगे, 6 डिवाइड बाई 2, तो 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यानी कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो 3 पावर n-1, तो ये हमारे पास क्या बन गई, nth टर्म बन गई किसकी, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने निकाला था उसकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 ये हमारा स्किप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इफ़ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन GP, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, या प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। वो कहते हैं शो दैट जो इनका कॉमन रेशो है वो इसके बराबर आएगा, a/c √ प्लस माइनस, यानी कि उसने आंसर हमें दे दिया, और आंसर हमने क्या निकाला, कॉमन रेशो के ज़रिए निकालना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो ही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सीक्वेंस की जो 3 वैल्यूज़ दी हुई है ना, इनकी हम क्या करेंगे, कॉमन रेशोज़ यानी कि r निकाल लेंगे। ये देखें, 1/a 1/b 1/c r इन किस में है, GP में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो r कैसे निकालते हैं, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट पे डिवाइड करवाते हैं, तो वही हमने किया है, 1/b डिवाइड बाय 1/a। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a/b, डिवाइड का डिवाइड उल्ट जाता है ना, तो ये a/b हो जाएगा हमारे पास। सेम यहाँ पर r इज इक्वल टू 1/c, थर्ड वैल्यू को सेकंड पे डिवाइड करवा दें, 1/c डिवाइड बाय 1/b, तो यह आ गया 1/c डिवाइड बाय 1/b। अगेन यहाँ पर ये जो b था ये ऊपर चला जाएगा, तो b/c हो जाएगा। r को r से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि इसको हम ना नाम दे लेते हैं, इसको कहते हैं 1 और इसको कह देते हैं 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ताकि ये स्क्वायर बन जाए। हमने स्क्वायर रूट भी तो बनाना है ना, तो हमने क्या किया जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गई, r² हो गया, a/b मल्टीप्लाई हो गया b/c से, तो ये b/c हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a/c बच गया, ये a/c आ गया। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इधर भी हमने स्क्वायर रूट लगाया और इधर भी हमने स्क्वायर रूट लगाया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर बच गया r, और यहाँ पर क्या बच गया, जब स्क्वायर रूट सॉल्व होती है तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस a/c √, यही तो हमने बताना था। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, और इसके स्टेटमेंट को ज़रा आपने अच्छे से समझ लेना है तो आसानी हो जाएगी। इफ़ द नंबर्स, ये नंबर्स गिवन है 1 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 कंसेक्यूटिव यानी कि तरतीब से जो नंबर्स होते हैं वो लिए जाएं, और उनमें से हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पहले में से पहले को, दूसरे में से दूसरे को, तीसरे में से तीसरे को। तो माइनस करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर्स हमारे पास आएंगे वो हमारे पास होंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये उसने बताया। अब हमने करना क्या है, उसने कहा फाइंड ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर्स का मतलब ये है कि जो हमने 3 नंबर लेट करने हैं वो हमने मालूम करने हैं, और उनका सम जो है, इफ़ दियर सम इज़ 21, वो जो हमने लेट करने हैं उनका सम बताता है कि भाई वो 21 के बराबर है। चलें,
लेट थ्री नंबर्स इन ए पी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ए होता है और कॉमन डिफरेंस होता है जिसे हम डी कहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे डी वाले लिए। पहली टर्म हमने ए ली, ए में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म, और ए में से कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे तो पिछली टर्म हो जाएगी। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास आ गए, ये हमने लेट कर लिए जी। ठीक है, कंडीशन में क्या है कि इनका जो सम है, सम क्या है 21, तो हमने वही लिया, सम इज़ 21, सो इन सबको हमने ऐड करवा लिया, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये हमने लिखा इक्वल्स टू क्या है 21। देखें डी से डी कैंसिल हो गया, और ये कितने ए हमारे पास हैं 1 2 और 3, तो 3a इक्वल्स टू 21। अच्छा यहाँ पर मैंने a1 कर दिया यहाँ पर, तो अगर आप a ही रहने दें तो भी ठीक है, a1 कर दें तो भी ठीक है, दोनों एक ही बात है। बहरहाल यहाँ पर हमने 3 से इधर भी डिवाइड करवाया, इधर भी, तो 3 7 21 होता है, तो a1 की वैल्यू या a की वैल्यू आ गई 7। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन गिवन ये थी कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने लेट किए हैं, ठीक है, उसमें से हम माइनस करवाएं, फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वही हम करेंगे अब। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन a माइनस डी माइनस क्या हो जाएगा 1 की, ये देखें a माइनस डी फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, तो वो माइनस हो गई यहाँ पर। फिर दूसरी टर्म क्या बनेगी, a है हमारे पास दूसरी टर्म यहाँ पर, और यहाँ पर है 4, तो a माइनस 4 हो जाएगा, या a1 माइनस 4 कर लें, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी, और ये माइनस हो जाएगा 3, तो ये a प्लस डी माइनस 3, ठीक हो गया जी। अब ये जो प्रोग्रेशन है वो कहता है कि ये हमारे पास आएगी जीपी में, तो हमने लिख दिया नाउ इट इज़ इन जीपी, कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें पता है हमने क्या करना होता है, कॉमन रेशियो लेनी होती है। तो सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करवाया, ये आ गया, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करवाया तो ये आ गया। अब देखें a1 की वैल्यू या a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पर हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो a की जगह पर ये आ गया 7 माइनस 4, यहाँ पर आ जाएंगे a प्लस डी, यानी कि 7 प्लस डी माइनस 4, यहाँ नीचे आ जाएंगे a की जगह पे आ जाएगा 7 माइनस डी माइनस 1, ये आ गया। फिर a की जगह पे 7 माइनस 4 हो गया। अब 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 1 करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस का d आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा 7 माइनस 3 4, और ये प्लस का d, 7 में से 4 जाएगा तो ये भी 3, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 को 3 से, 4 प्लस डी को इस 6 माइनस डी से, तो ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा। तो 6 माइनस डी 4 प्लस डी इक्वल्स टू 9 हो गया, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 6 को d से 6d हो गया, माइनस डी को 4 से माइनस 4d, माइनस डी को प्लस डी से, तो प्लस माइनस माइनस डी को d से मल्टीप्लाई करा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। अब इसकी तरतीब लगा ली डी स्क्वायर वाला, और ये 6d माइनस 4d, तो ये 2d हो जाएगा, और ये 24 आ गया, प्लस का 9 था इधर आके माइनस का 9 हो गया, तो माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d, 24 में से 9 माइनस करवाएं तो 15 होता है। डी के साथ यानी डी स्क्वायर के साथ माइनस है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस, तो ये माइनस वाला डी स्क्वायर था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया है, तो हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो 15 को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 डी स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमारे पास बनेगा 5 3 15, 5 में से 3 निकालें तो माइनस 2 आता है, तो ये 4 वैल्यूज़ बन गई। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले 2 में से कॉमन लेंगे, डी कॉमन लिया जी, डी माइनस 5 बच गया, और यहाँ से हमने क्या किया, प्लस का 3 कॉमन लिया तो डी माइनस 5 बच गया यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस का 3, ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है, प्लस 3 कॉमन लिया तो अंदर बच गया डी माइनस 5, तो डी माइनस 5 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर डी प्लस 3 आ गया। पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 के अलग, डी प्लस 3 यानी दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल अलग, तो डी माइनस 5 था, माइनस 5 उधर जाके प्लस का 5, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3। तो अब हम क्या करेंगे, जब d की वैल्यू 5 हो तब भी हम अलग से वैल्यूज़ निकालेंगे, ये जो हमने लेट किया था इनकी वैल्यू, और जब d की वैल्यू -3 होगी तब भी हम इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे, a की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट a1 इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास जो लेट किया था हमने a माइनस डी a प्लस डी, तो a की जगह पे आ गया 7, d की जगह पे आ गया 5, तो 7 माइनस 5 2, a की वैल्यू है 7, और ये 7 प्लस 5 ये 12 हो गया। अगेन हम करेंगे जी, a1 की वैल्यू अगर 7 हो और d की वैल्यू -3 हो, अब d की वैल्यू -3 से भी हम वही जो हमने लेट किए थे वो निकाल लेंगे, तो a माइनस डी a प्लस डी आ गया, तो ये हो जाएगा 7 माइनस डी है, तो माइनस पहले से मौजूद है, और d की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस इसलिए प्लस हो गया, तो 7 प्लस 3 10 हो गया। a1 की वैल्यू वही 7 है, a1 प्लस डी, a1 की वैल्यू 7, d की वैल्यू -3, तो 7 माइनस 3 4, तो ये हमारे पास दो वैल्यू बनेंगे 2 7 12, और एक बन जाएगी 10 7 4, तो ये रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास मौजूद होगा। इस तरह से आपने लिख देना है, ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा,
चले जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और स्मार्ट सिलेबस में 14 ख़त्म हो गया, फिर हमारा 15 रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी सेम 12 की तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पर है इफ़ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP के अगेन हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे और वो इंक्रीज्ड बाय 1, 4 एंड 15। अब इंक्रीज आ गया, इसमें क्या था सबट्रैक्ट यानी कि माइनस करवाना था, इसमें इंक्रीज यानी कि प्लस करवाना है। पहली टर्म में ये 1 प्लस करवाएंगे, दूसरी टर्म में 4 और तीसरी टर्म में 15, ठीक है जी। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP। तो प्लस करवाने के बाद जो हमारे पास वो तीन टर्म्स आएंगी वो किस में होंगी, GP में, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी। अब वो कहते हैं फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, यानी कि जो हम लेट करेंगे उनको हमने मालूम करना है और उनका सम कितना है 6। यहाँ पर सम 21 था, इसमें 6 हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, चलें ये देखें क्वेश्चन नंबर 13। लेट 3 नंबर्स, अगेन वही A माइनस डी, A और A प्लस डी, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसलिए D वाले लेंगे, ठीक है जी। सम इज 6 है, तो इन सबको क्या करेंगे, सम किया यानी जमा किया और बराबर है 6 आ गया। D से D कैंसिल हो गया, ये 1 2 3 3A इक्वल्स टू ये वाला 6 आ गया। 3 पे डिवाइड करवाएंगे, 3 2 6 हो जाएगा। गिवन कंडीशन क्या है कि इंक्रीज्ड बाय 1, 4 और 15। तो पहली टर्म में 1 ऐड हो गया, दूसरी में 4 ऐड हो गया, तीसरी में 15 ऐड हो गया बस। और ये ऐड करवाने के बाद ये कौन सी प्रोग्रेशन बननी थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो अगेन हम वही करेंगे, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वाली पे डिवाइड करवाया, एक रेशियो बन गई। थर्ड वाली को सेकंड पे डिवाइड करवाया, दूसरी रेशियो बन गई। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 + 4 ये आ गया, 2 - D + 1 ये आ गया, 2 + D + 15 ये आ गया, देखिए 2 + 4 ये आ गया। तो जहाँ पर ए था वहाँ ए की वैल्यू आ गई। तो 2 + 4 6 हो गया और ये 2 + 1 3 माइनस साथ में D आ गया। तो 15 + 2 17 हो जाएगा, साथ में ये प्लस का D, प्लस 4 + 2 ये 6 हो गया। अगेन इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिए, 3 को 17 से 51 हो गया, 3 को D से 3D हो गया, माइनस D को 17 से तो -17D, प्लस माइनस माइनस D को D से मल्टीप्लाई करा D² और ये 36 वैसे रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बना 51 और 13 में से 3 निकाल देंगे तो 14, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 14, साथ में ये माइनस का D² इक्वल टू 36। 36 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन गया, तरतीब लगा लीजिए, D² वाली वैल्यू पहले, फिर D वाली वैल्यू, फिर ये 51 और फिर ये इधर आके माइनस का 36। तो 51 - 36 किया, ये आ गया हमारे पास 15 माइनस D² माइनस 14 प्लस 15, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस माइनस वाला ये भी प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। अगेन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बन गया तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी यही सेम काम किया। तो ये हो जाएगा हमारे पास D² + 15D - D - 15 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से कॉमन लेंगे D, तो D + 15 आ जाएगा, -1 कॉमन लिया तो आगे फिर D + 15, तो D + 15 अलग हो गया, D - 1 ये वाला अलग हो गया। तो D + 15 इक्वल टू 0 अलग, D - 1 इज इक्वल टू 0 अलग। तो प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया। अगेन जो हमने लेट किए थे उसमें वैल्यूज पुट करवा देंगे। हम कहेंगे जी नाउ व्हेन D की वैल्यू 15 है -15 और A की वैल्यू 2 है, तो जो हमने नंबर लेट किए थे उनकी वैल्यूज़ क्या बनेगी, देखिए जी A की जगह पे A की वैल्यू, D की जगह पे D की वैल्यू, A की जगह पे A की वैल्यू, यहाँ पर भी A और D की वैल्यू आ गई। 15 + 2 क्या है 17, 2 वैसे आ गया, 15 - 2 करेंगे तो माइनस का 13। अब क्या करेंगे, D की वैल्यू 1 लेंगे, A की वैल्यू 2 लेंगे, फिर अगेन वही A - D, A + D, A की जगह पे A की वैल्यू, D की जगह पे D की वैल्यू, A की जगह पे A की वैल्यू, फिर यहाँ पर भी A की जगह पे A की वैल्यू, D की जगह पे D की वैल्यू। 2 - 1 1 हो गया, ये 2 वैसे आ गया, 2 + 1 3 हो गया। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज बन गई, एक ये और एक ये, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा 6.5 का, इफ़ A 2A + 2 3A + 3 इन GP, यानी ये जो टर्म्स हैं ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। फाइंड 5th टर्म। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई सी भी टर्म हमने निकालनी हो तो हमारे पास A1 की वैल्यू होनी चाहिए और R की वैल्यू होनी चाहिए। तो वही काम हम करेंगे, A और R निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, कॉमन रेशियोज़ ले ली इनकी, सेकेंड को फर्स्ट पे डिवाइड करवाया, ये बन गया 2A + 2 डिवाइड बाई A। तो कॉमन रेशियोज़ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरी कॉमन रेशियो लेंगे, थर्ड वैल्यू को सेकंड पे डिवाइड करवाएंगे, तो 3A + 3 डिवाइड बाई 2A + 2 ये आ गया जी। तो दोनों कॉमन रेशियोज़ क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या होगा जी, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन लिया, A + 1 बच गया डिवाइड बाई A हो गया। इधर यहाँ पर 3 भी कॉमन आ रहा है, नीचे 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लिया तो ऊपर बच गया A + 1 और नीचे 2 कॉमन लिया तो नीचे बच गया A + 1। तो A + 1 से A + 1 कैंसिल हो गया,
तो यहाँ बच गया 3/2, 2 इंटू a+1/a। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, साथ में a+1 था ये आ गया, इक्वल्स टू a को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a हो गया। अब जिसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 को a से मल्टीप्लाई करवाया 4a, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 4 हो गया, ये 3a यहाँ पर मौजूद है। तो 3a को इधर ले आएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 उधर ले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। 4a में से 3a गए, कितना a बच गया, एक ही a बचेगा, और बराबर में हमारे पास क्या आ गया, -4। ठीक है जी। अब चाहे ये वाली कॉमन रेशो ले लें, चाहे ये वाली कॉमन रेशो ले लें आप, तो r बराबर है 2a + 2/a। तो r इज़ इक्वल टू क्या हो गया जी, 2a की जगह पे -4 + 2 डिवाइड बाई -4, 4 2 ज़ार 8, साथ में माइनस आ गया, और ये प्लस का 2 हो गया ओवर -4। तो 2 - 8 करेंगे तो क्या बनेगा, -6 बनेगा, नीचे -4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 3/2 आ गया। अब a की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, तो कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अभी उसने हमें बोला 5th टर्म, अच्छा a5 हमने निकालना, तो a5 इज़ इक्वल टू a1 r⁴, a1 की जगह -4 आ गया, r की जगह पे आ गया 3/2 और ये पावर 4, तो ये आ गया जी -4, ये आ गया। 3/4 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 81 डिवाइड बाय 2/4, ये 16 होता है, ये 16 आ गया। तो इसको इस पर डिवाइड करवाया हमने 4 पे, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 होता है। तो ये हमारे पास बचा 81 ऊपर और 4 नीचे, साथ में ये माइनस था, ये माइनस आ गया, तो a5 की वैल्यू आ गई। यही तो मालूम करना था हमने। चलें जी, ओके फिर।